आज का टॉपिक हमारा कोचिन शिपयार्ड के ऊपर एक टॉप डाउन अप्रोच का बस व्यू है, कोई बाय सेल सजेशन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हुए। ईयरली, हाफ ईयरली पे कुछ ऐसे डिमांड जोन नहीं है जिसको मैं मार्क कर सकूँ। क्वार्टर पे लेकिन मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ये रही मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही मेरी डिजिटल लाइन। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टॉक विदाउट किसी डिमांड जोन के, अभी क्वार्टर तक कोई डिमांड जोन नहीं था जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, मंथली पे चलते हैं। मंथली पे गए तो क्या दिख रहा है, मंथली पे एक रैली, बेस रैली का यहाँ पे डिमांड जोन था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ। एक और चीज़ देखेंगे, ये क्वार्टर के डिमांड जोन के अंदर आ रहा है, तो इसको भी मार्क करके छोड़ देते हैं। और क्या क्या दिख रहा है, एक डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रैली बेस रैली का, इसको भी मार्क कर लेते हैं। यानी कि मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के अंदर मंथली पे 2 डिमांड जोन, क्वार्टर पे 1 डिमांड जोन हो गया। और अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूँ तो मेरे पे सप्लाई जोन कितने, अभी मुझे कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं दिख रहा जिसको मैं मार्क कर सकूँ। लेकिन एक यहाँ पर सप्लाई जोन था, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। एक डाउट आएगा कि इसकी लेग आउट कैंडल तो अच्छी नहीं है, लेगिंग कैंडल अच्छी है। बस मैंने मार्किंग के लिए किया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एरिया प्राइस को डाउन गिरा देगा। ठीक, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं बस। ये एरिया एक बार के लिए टेस्टेड भी हो चुका है, देखोगे तो राइट डाउन आई, अगेन ऊपर जा रही है। तो ये ऊपर जा क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन दो कैंडलों के बीच में विक दिख रही है, यानी कि विक है। इसका मतलब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी हम मंथली पे, मंथली से वीकली पे। वीकली पे गया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रैली, बेस रैली के डिमांड जोन दिख रहा है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब समझते हैं इसकी थोड़ी सी टॉप डाउन अप्रोच हुआ क्या स्टॉक्स में। स्टॉक्स कंटिन्यू डाउन आ रहा था, उसने ये वाला डिमांड जोन तोड़ दिया, ऊपर एक सप्लाई जोन बनाया जो विक टू विक तो चल गया था, लेकिन बॉडी टू विक अभी बचा हुआ था। तो मैं इसको एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं सप्लाई जोन को। अब देखते हैं क्या हुआ, ये वाला डिमांड जोन तोड़ दिया। ठीक है, किसने तोड़ा, इस ड्रॉप, 3 बेस और इस ड्रॉप ने तोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये रहा मेरा सेकेंड सप्लाई जोन। और साथ में क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे भी मेरे को सप्लाई जोन दिख रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। तीनों को मैंने मार्क कर लिया, यानी कि मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के अंदर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब स्टॉक कंटिन्यू डाउन आया तो यहाँ पे भी सप्लाई जोन था, वो तो टेस्टेड हो गया। लेकिन जब वो डाउन आ रहा था, उसने एक डिमांड जोन को हिट किया, उससे एक मूव आई। ठीक, मूव आई तो उसने ये वाला कर्व अपना ब्रेक कर दिया, देखोगे तो ये जो कर्व था इसको ब्रेक कर दिया यहाँ तक, इस वाले सप्लाई जोन के अंदर आ गया। ठीक है, तो मैं अगर इस डिमांड जोन को मार्क करूँगा तो हमें क्या दिख रहा है, ये टूट गया। लेकिन एक्चुअल में ये टूटा नहीं था, देखोगे इसने एक बार के लिए प्राइस को रोका, ऊपर ले गया। इस वाले सप्लाई जोन थी, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन था, इसमें टच हुई, प्राइस डाउन आ गया। ठीक है, जब डाउन आया तो प्राइस बिल्कुल बॉटम पे आ गई, इस वाले एरिया की, वीकली की। ठीक, फिर यहाँ से क्या हुआ, डिमांड जोन फॉलो होने लगे, अच्छे अच्छे नहीं, डेली के होने लगे। डेली के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या क्या बचा है मेरे पे, मैं उन सबको मार्क कर लेता हूँ। एक वीकली का मेरे पे ये बचा है, और नीचे कुछ ऐसा एरिया नहीं है जिसको मैं मार्क कर सकूँ। ठीक, अब आगे की पिक्चर देखते हैं। अभी इनकी पिक्चर, ये वाला जो टाइम फ्रेम है मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा इधर क्या हुआ, लेकिन आगे समझते हैं हो क्या रहा है। प्राइस जब ऊपर कंटिन्यू जा रही है तो एक रैली, 2 बेस और एक ये रैली कैंडल बन जाती है अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी होती तो एक और चीज़ देखोगे, अगर ये बन जाती तो ये एक प्रॉपर डिमांड जोन बन जाता जिसके अंदर प्राइस आई और एक रिएक्शन आ रहा है। यानी कि ये प्रॉपर तो है, लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं है। तो क्या हम इसको डिमांड जोन मान सकते हैं? तो आंसर है यस, इसको मान सकते हैं। सेम जैसे निफ्टी ने किया, एक डिमांड जोन वीकली का भी बनाया, वैसे चला है, वैसे ही कोचिन शिपयार्ड भी अपना वीकली के डिमांड जोन में आया। ठीक, ये वीकली के डिमांड जोन से आया, अब एक रिएक्शन आ रहा है। तो इसको अभी रोकने तक तो यहाँ तक कुछ नहीं है। यहाँ तक क्यों? क्योंकि मैं मंथली पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एरिया एक बार के लिए टेस्टेड हो चुका है, दूसरी बार प्राइस इसके अंदर जा रही है। तो वीकली पे तो ऐसा कुछ एरिया नहीं है जो प्राइस को रोके, क्या पता डेली पे मिल जाए। ठीक, अब एक बार डेली पे चलते हैं। इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये एरिया अब काम का नहीं है मेरे। इधर वाली पिक्चर समझेंगे, फिर आगे की समझेंगे और कहाँ पे टारगेट होगा। ठीक, पहले समझते ये वाली पिक्चर। हमने क्या कहा, वीकली पे वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड जोन फॉलो हो रहे थे डे के। डे पे चलते हैं तो क्या दिख रहा है, ये डिमांड जोन बना, इसके अंदर प्राइस है, ये चला। ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना, इसके अंदर प्राइस है, ये चला। लेकिन प्राइस जब दूसरी टाइम डाउन आ रही थी तो ये भी चलता, लेकिन टैरिफ वॉर की वजह से प्राइस थोड़ी और डंप हो गई।
जिसकी वजह से प्राइस में एक न्यू बाइंग आई, फिर वो ऊपर गया एरिया, कंटिन्यू ऊपर गया। ठीक, वापस चलता हूँ वीकली पे। वीकली पे हमने ये डिमांड जोन देखा जिसके अंदर प्राइस आई, एक अच्छा खासा मूव आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, ये मंथली ट्रेड है, मंथली का सप्लाई जोन है, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम यानी कि डेली होगा। तो मैं वीकली पे गया तो वीकली पे तो कुछ ऐसा था नहीं जिसको मार्क कर सकूँ, इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप भी कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करता। चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे पे गया तो क्या दिख रहा है, एक रैली और एक ड्रॉप दिख रहा है बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट, यानी कि जो ये सेलिंग आई है ना यहाँ तक, वो यहाँ से शुरू हुई है। देखो कि पहले तो ये यहाँ से आई, फिर एक मूव आया, फिर एक अलग से मूव हट के ये यहाँ से आया, यानी कि कोचिन शिपयार्ड अभी एक इस सप्लाई जोन की नियर में है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये रहा मेरा एक कोचिन शिपयार्ड का सप्लाई जोन। ठीक है, वापस वीकली पे चलते हैं। वीकली पे अब क्या करता हूँ मैं, ये जो मेरा ड्रॉप बेस, 3 बेस और एक ड्रॉप का सप्लाई जोन है, मैं इसको भी एक बार के लिए मार्क कर लेता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट अपने वीकली के सप्लाई जोन को टच कर दिया जो मंथली के अंदर है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ी सी काम करते हैं, इसको येलो कर देता हूँ। तो क्या दिख रहा है, ये अपने वीकली के सप्लाई जोन को तो टच हो गया है, साथ साथ में डेली का भी जो सप्लाई जोन है वो हल्का सा ऊपर है। तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर ट्रेड कैसे होगी, अब ट्रेड समझते हैं इसके अंदर हम कैसे करेंगे। देखो मंथली पे इसने ये डिमांड जोन बनाया था ड्रॉप बेस रैली का, ये भी एक टाइप से डिमांड जोन है, ये वाला। अभी वो वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई ऊपर वाली, लेकिन बस मैं इस वाली को लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीकली पे भी क्लोजिंग नहीं थी तो भी हमने इसको कंसीडर किया, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, वीकली पे कुछ नहीं था, डेली पे चलते हैं। ये रहा मेरा मंथली का डिमांड जोन, इसके अंदर अब मेरे को ट्रेड ढूंढनी है, तो सबसे अच्छी मुझे अभी के लिए तो ट्रेड यही दिख रही है, ये वाला एरिया। एक ये भी दिख रहा है, लेकिन अगर प्राइस सप्लाई जोन से आएगी तो इसके चलने के ना के बराबर चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर एक मंथली की ट्रेड तो यहाँ पे बन रही है और एक यहाँ पे भी बन रही है, ये वाला। इसको कैसे मार किया, क्योंकि एक यहाँ से प्राइस में जंप आया, डाउन आया, फिर अगेन ऊपर गया, तो ज़रूरी नहीं आपको लेग आउट एक्सप्लोसिव कैंडल हो, एक मूव भी वहाँ पे हो तो भी वो एरिया चल जाता है। ठीक, और ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉक है। अब मैंने कोचिन शिपयार्ड क्यों मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये स्टॉक आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे पे कितने मैसेज भी आए हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियोस बना दीजिए, क्या व्यू रहेगा, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसके अंदर आप जुड़ जाना। इसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स तो सजेस्ट नहीं करता, बस ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले हैं, डिमांड जोन से चलने वाले हैं। आप उसके अंदर अपना व्यू लगा के ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कोई सजेशन वाला स्टॉक्स मैं आपको उसके अंदर नहीं दूंगा। तो आप डायरेक्ट उसके अंदर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दिया, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।